Hello everyone, my name is Mohammad Arham. I secured All India rank 4548 and 650 out of 720 marks in NEET UG 2022। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी केमिस्ट्री की क्या कंप्लीट अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप 170 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें इन NEET UG 2023। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केमिस्ट्री की सबसे पहले तीन ब्रांचेस हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तीनों के कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस जो मैंने आगे वीडियो में बताए हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर टीचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हो सकता है आप एनसीईआरटी से पढ़कर उसे सही से समझ ना सकें, तो वहाँ पर टीचर का रोल आता है जो कि आपको सही से समझाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पसंदीदा टीचर को फॉलो करना स्टार्ट करें। मतलब एक ऐसा टीचर जिसका पढ़ाया हुआ आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा हो, सारी चीज़ें बिल्कुल कंसेप्ट आपके ब्रेन में एकदम सही से सेट हो रही हूँ, सारी चीज़ें परफेक्टली आपको समझ में आ रही हूँ, उन्हें फिर फॉलो करना स्टार्ट करें। लास्ट तक उन्हें फॉलो करते रहें, मतलब जब तक नीट का एग्जाम ना हो नहीं हो जाता तब तक आप उसे फॉलो करें, क्योंकि बार बार टीचर को फ्लिप करते रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए एक बार टीचर को सेलेक्ट कर लें, फिर उसे लास्ट तक फॉलो करने की कोशिश करें। अब आपको फॉलो करने में क्या क्या करना है। आपका टीचर जो आपको पढ़ाए, जो वो नोट्स बनवाए, उसे आपको प्रॉपर्ली अपने रजिस्टर में नोट करना है। जैसे मान लीजिए आपको आज हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और नेक्स्ट डे आपको रेजोनेंस पढ़ाया जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने प्रॉपर जो उन्होंने नोट्स बनवाए थे उन्हें प्रॉपर्ली आपने नोट किया, जो उन्होंने एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस करवाए थे उन्हें भी आपने प्रॉपर्ली नोट किया। अब हाइपर कॉन्जुगेशन को नेक्स्ट डे रेजोनेंस स्टार्ट होने से पहले पहले कम से कम 4 बार आपको रिवाइज करना है उसको। 4 बार कैसे रिवाइज करेंगे? पूरे थ्योरी जो उन्होंने पॉइंट्स लिखवाए हैं उन्हें तो पढ़ना ही है, साथ में जो क्वेश्चंस करवाए थे उन्हें भी कम से कम 4 बार रिवाइज करना है, रफ कॉपी पे बार बार लगा के। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बार बार लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह होता है, उसमें तो समझना होता है, इसलिए वो थोड़ा डिफरेंस है जो कि मैं आगे बताऊंगा। आपको इस तरीके से फॉलो करते हुए चलना है। अब मान लीजिए आपका चैप्टर आपके टीचर की तरफ से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है? आपको फिर से पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करना है, ताकि आपके दिमाग में पूरा अच्छा रिव्यू बन सके, पूरी क्लैरिटी हो सके कि हाँ, पूरे चैप्टर में हर एक पॉइंट को मैंने कनेक्ट कर लिया है, सारी चीजें मुझे परफेक्टली आ चुकी हैं। अब आपको करना है एनसीईआरटी बेस्ड सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस, पर उससे पहले आप एनसीईआरटी रीडिंग कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सोर्स में हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाए जो कि आपके टीचर ने थ्योरी पढ़ाते वक्त आपको ना बताए हों। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स वाले क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हैं, और बिना एनसीईआरटी रीडिंग करने करके आप वहां चले गए लगाने, और 3 4 आपको मिल गए तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए पहले मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी रीड कर लें। एनसीईआरटी रीडिंग में आपको क्या करना है? जो उसमें पैराग्राफ फॉर्म में जो दिया होता है कंटेंट वो तो पढ़ना ही है, इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी लगाने हैं। इनटेक्स्ट क्वेश्चन तो जरूर लगाने हैं, तीनों ब्रांचेस में, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तीनों में ही इनटेक्स्ट क्वेश्चन लगाने हैं। हर एक के बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद आपको करना है एनसीईआरटी बेस्ड सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये अलग अलग में अलग अलग हो सकती है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको लगभग 200 क्वेश्चन लगा सकते हैं एक चैप्टर में, सफिशिएंट है 200 से 250 क्वेश्चन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं थोड़ा ज़्यादा बताऊंगा कि 250 टू 300 और ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैकेनिज्म एंड ऑल जितने भी रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बन सकती है, उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 150 टू और ज़्यादा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 300 तक मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी रीडिंग की अगर हम लोग बात कर लें, तो फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग आपको 1 से 2 रखनी है मैक्सिमम, बस उतने से काम बन जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली कोई पॉइंट उठा के बहुत ज़्यादा पूछने की आदत नहीं है, वो क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको मिलेगा, या तो इंटेक्स क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा, या आपके जो टीचर ने आपको पढ़ाया है कॉन्सेप्ट बेस्ड वो आपको मिल जाएगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग, उसमें भी सेम करना है कि कम से कम 3 से 4 रीडिंग उसकी होनी चाहिए, और मैक्सिमम जितनी आप कर सके उतनी। और जो पैराग्राफ फॉर्म में दिया है वो तो करना ही है, इंडेक्स करना है, और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल चुका है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर उन्हें बनाने होंगे और ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, तो वो बैक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उठा के डाल देंगे, जो कि थियोरेटिकल होता है, जैसे स्कूल टाइम में पूछे जाते थे उस टाइप के क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम मिनिमम 5 to 6 रीडिंग, और मैक्सिमम जितनी आप कर सके उतनी करें, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत जल्दी दिमाग से स्लिप हो जाता है, इसलिए उसमें जितनी मैक्सिमम रीडिंग कर सकते हैं उतनी ही करें। जो रिएक्शंस उसमें दी है, जो एग्जांपल्स उसमें दिए हुए हैं, उससे ज्यादा करने की कोशिश मत करें, बेकार होगा, क्योंकि आजकल जो पेपर बन रहा है वो परफेक्टली स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, इसलिए एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनिक में थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बनाने में काम आएगा, लेकिन जो एग्जाम्पल है या रिएक्शन है उससे आपको अगर उन सभी को करना है तो आप एनसीईआरटी का ही करें।
अब बारी आती है आपके टेस्ट देने की। आपने प्रॉपर्ली नोट्स बना लिए थे, एनसीईआरटी की रीडिंग हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई एनसीईआरटी बेस्ड सोर्स से। अब आपकी बारी है टेस्ट देने की। एक चैप्टर के मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 3 से 4 टेस्ट दें, ताकि आपके प्रॉपर चैप्टर की एनालिसिस हो सके कि हाँ कोई भी ऐसा पॉइंट रह गया हो या कोई भी ऐसे वीकेंड एरियाज रह गए हो जिसपे आपको अभी भी वर्क करने की नीड है। प्रॉपर्ली अपने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है उन्हें अपने टीचर से डिस्कस करें, या जो भी डाउट्स आ रहे हैं उन्हें फौरन उसे क्लियर कर लें। डाउट को कभी भी इकट्ठा मत होने दें, क्योंकि वो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेस महसूस करवाता है, या आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं है, मेरे इतने सारे डाउट्स हैं, मेरा कैसे निकलेगा। तो इस टाइप के थॉट्स आते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि शुरुआत से ही अपने डाउट को पहले से ही क्लियर करके चलें। अब आपके पास काफ़ी सारा डेटा रेडी हो चुका है, क्योंकि आपने अपने नोट्स पढ़ लिए थे, एनसीईआरटी कर ली थी, एनसीईआरटी बेस्ड सोच से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी। हाँ, एक बात और रह गई कि पीवाईक्यूज भी लगाने हैं आपको। पीवाईक्यूज लास्ट 10 to 15 ईयर्स ऑफ नीट एंड लास्ट 10 ईयर्स ऑफ जेई मेंस के पीवाईक्यूज जरूर कर लें। अब आपने इतना काम कर लिया, आपने पीवाईक्यूज भी लगा लिए, एनसीईआरटी रीडिंग हो गई, नोट्स भी रिवाइज हो गए, और बाकी सारे जितना भी आपको टेस्ट टेस्ट देना था वो भी दे लिया। अब आपकी बारी है शॉर्ट नोट्स बनाने की। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो चीज़ें आपको पहली बार में समझ में नहीं आई थी, आपने आपके टीचर ने जो आपको बताई थी, जो आपके डाउट्स रह गए थे, या कोई आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट दिख गया एनसीईआरटी बेस्ड सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, या पीवाईक्यूज में, या एनसीईआरटी रीडिंग में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट दिख गया, उन सभी को आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और कोशिश ऐसा करें कि शॉर्ट नोट आपके इस तरीके के हों कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर छोटे से लैंग्वेज में समराइज हो रहा हो, ताकि अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करें तो आप सिर्फ उस शॉर्ट नोट को पढ़ के चले जाएं, तो भी आपका अच्छा खासा रिवीजन आपको हो जाए, आपको परफेक्टली कॉन्फिडेंस महसूस हो कि हाँ मैंने पूरा चैप्टर कर लिया है। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए। आपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए। अब मैं कहूँगा कि मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 1 महीने का टाइम सेट करना है। 1 महीने का टाइम सेट करना है, और जितना एफर्ट अभी लगाया था, हर एक चीज़ करी थी आपने, कम से कम इसे फिर से 2 से 3 बार और कर ले। इतना स्मूथ हो जाएगा एक चैप्टर, इतना स्मूथ हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। एक एक चैप्टर में अगर इतने एफर्ट मारेंगे और हर एक चैप्टर में इतना एफर्ट करेंगे, तो ज़रूर 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 आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको केमिस्ट्री में। आपको अब उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 1 महीने का जो मैंने टाइम बोला, अब उतना ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा हर एक टॉपिक को बार बार करने में, क्योंकि आप पहली बार में उसे पूरा कर चुके थे। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, और आपके पास तो शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको आसानी मिलेगी। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो करी थी। कुछ कुछ पॉइंट जो थे मैंने नहीं करे थे, जिस वजह से मेरे मार्क्स 160 आउट ऑफ 180 रह गए थे। तो मैं आपको कहूँगा जो मैंने पॉइंट्स पूरे बताए उन्हें कम से कम एक चैप्टर में कम से कम तो फॉलो करके ज़रूर देखना। आपको ज़रूर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और आप भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग।